सभी लोग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। और आप लोग ने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा, तो जिसमें मैं अभी रिसेंटली जबलपुर आई हुई हूँ और आज सेकंड डे है। तो आज अभी शाम हो रही है और हम सभी लोग आज जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं भेड़ा घाट। और तो भेड़ा घाट जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाते हैं, शूट करते हैं सभी लोगों के साथ, जितना भी मैं कर पाऊँ। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, 5:30 हो रहे हैं शाम के। और ऊपर भागते हुए मैं आई हूँ छत पे। तो मैंने सोचा यहाँ पे शांति से मैं पहले इंट्रो शूट कर लेती हूँ, तो थोड़ी सांस भर रही है। और पीछे का व्यू आप देख रहे होंगे, तो पीछे सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और ये वाला जो एरिया है बहुत ही शांत है, नेचर के बीच में है। और जैसे कि जबलपुर सारी पहाड़ियों के बीच में ही बसा हुआ है, तो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे चारों ओर पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ से पास में ही है मदन महल का किला, जो कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो जाके प्लीज़ देख सकते हैं आप लोग। और अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं। शूट करूँगी मैं रैंडमली कुछ क्लिप्स और ऐड करके आप लोग के लिए एक व्लॉग बनाने की, अच्छा व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आज का व्लॉग होने वाला है फैमिली व्लॉग, और बस निकलने वाले हैं और काफ़ी एक्साइटेड है। सो मैं आप लोग से मिलती हूँ अब आगे। ये व्यू आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से है। तो ये चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। थोड़ा भी सनसेट हो रहा है, इस वजह से यहाँ थोड़ा डार्क सा आ रहा है। बट ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ ही देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, बहुत ज़्यादा पीस मिलता है यहाँ पे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं गाइस, और आप लोग से आगे मिलती हूँ मैं। सो अभी ना हमारे घर में क्या चल रहा था, सभी लोग तैयार हो रहे थे और जो भाई लोग हैं सब लोग तैयार होके बैठ गए थे। तो ये लोग कैमरे में आने के लिए बहुत ही शाय होते हैं, तो बट मैं लोगों के साथ वीडियो में ले रही थी इन लोगों को, ताकि ये भी थोड़ा वीडियो में आ जाए। ये तो अभी खा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हो? चप्पल पहन लियो ना। चलो अच्छा, तेरे साथ रहे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को लेकर चलते हैं भेड़ा घाट। हम सभी तैयार होकर बाहर निकल गए थे और बस अब कार में बैठकर निकलना ही बाकी था। तो ऑल सेट है जाने के लिए। और अब हम लोग घर से बाहर आ चुके हैं। और ये वाली जो रोड है ना, ये है यहाँ से ज्ञान गंगा के होते हुए रास्ता। तो हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो ये रोड को देखकर हमारे उस समय की मुझे याद आ रही थी। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं भेड़ा घाट जाने के लिए। और मौसम शाम का टाइम था, तो मौसम अच्छा था, धूप जा चुकी थी, तो बहुत ही आराम से हम लोग जा रहे थे। और ये नदी पड़ती है, तो नर्मदा जी ही हैं ये बीच में नदी। और इसको पार करते हुए जो भेड़ा घाट हम लोग पहुंच चुके हैं। तो भेड़ा घाट हम लोग अक्सर आया करते थे। अब हम जबलपुर में ही रहते थे, तो हम लोग बहुत जाया करते थे कॉलेज टाइम में भी। तो हम लोग का तो आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन जो मम्मी और बुआ लोग हैं, वो लोग बहुत ही अभी तक गए ही नहीं हैं। आते ज़रूर थे लेकिन जा नहीं पाते थे। तो इस बार हम लोग ने प्लान बनाया, अब सभी लोग आए ही हैं। और जबलपुर आने का पर्पस मैंने आपको बताया था कि हम लोग चेकअप के पर्पस से आए। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जो मेरे कज़न्स जितने भाई वगैरह हैं, सब लोग के कुछ ना कुछ काम थे, इस वजह से हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए। शाम का वक्त है
और अब हम भेड़ाघाट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को भी मैं थोड़ी बहुत जानकारियाँ देती हूँ भेड़ाघाट के बारे में, तो आप लोग भी मेरे साथ देख लीजिए। तो जब भेड़ाघाट में हम पार्किंग में कार वगैरह रखते हैं, उसके बाद नीचे उतरते हैं और लाइन से आपको ये सारी की सारी शॉप देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान देखने को मिलता है। हमारे लिए तो काफ़ी कॉमन है क्योंकि देखते ही रहते हैं, इसलिए हम बहुत ही कम चीज़ें यहाँ से लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ मोस्टली जैसे जो भी लोग हैं जो भी विज़िट करने हैं स्पेशली भेड़ाघाट, तो यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो है संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में रहती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे हैंडक्राफ्ट वाली चीज़ें भी मिलेगी आपको। यहाँ बैग्स मिलेंगे, बैंगल और ये हेड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखने मिलेगी। चीनी मिट्टी की आपको बर्नियाँ मिलेगी, और जो भगवानों की मूर्तियाँ हैं जिसमें बहुत अच्छी नक्काशी वगैरह की गई है, वो आपको बहुत ये छोटे छोटे ये इनके प्राइस क्या है? बोलिए। इनके प्राइस क्या है? ₹100 का एक है, उसके अंदर भी प्रोटाइज बना हुआ है। चलिए लौटते में देखते हैं। चलो चलो चलो, चलो गाइज कुछ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक दो शॉप ऐसी भी होगी जहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, जो सीप वगैरह होती है या फिर जो भी नदी या समुद्र में छोटी छोटी चीज़ें मिलती है, उससे बनाई हुई डेकोरेशन की चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें, इसे क्या कहते हैं पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं पता मुझे, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव भी मिलेगी, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत सारे बैग्स वगैरह की भी दुकानें हैं, तो इस तरीके के भी सामान आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अब आते हैं इस वाली शॉप में। ये शॉप बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिरर्स देखने को मिलेंगे, और बहुत सुंदर मिरर जिसमें सारा काम किया हुआ है। ये शॉप ऐसी है जहाँ पर आपको फ़ोटो फ्रेम्स मिलेंगे, और इसमें एक ख़ास बात ये है कि इस फ्रेम के अंदर संगमरमर के पत्थरों से भी अंदर डिज़ाइंस बनाई गई है। और हर थोड़ी दूरी में ये आपको मूर्तियों वाली दुकान देखने को मिलेगी, जिसमें आपको शिवलिंग हर छोटे साइज़ से लेके जितना बड़ा साइज़ आपको लेना है या बनवाना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब दुकानें यहाँ पे शुरू होती है तो भेड़ाघाट में नीचे उतरते तक बहुत ज़्यादा मार्केट लगा हुआ है, तो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो भेड़ाघाट इतना फेमस है, धुआंधार यहाँ का नर्मदा जी का जलप्रपात, तो यहाँ पर अक्सर जो लोग आते हैं वो अक्सर यहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं। आपको हेड्स मिल जाएगी, चश्मे मिलेंगे। हम लोग निकल चुके थे, धीरे धीरे जा रहे हैं सब लोग। और हाँ, ये चीज़ें भी आपको मिलेगी, सिंदूर लेना है और कुमकुम लेना है, और आप लोगों को थोड़े सजावट के भी चीज़ें मिल जाएंगे। चलते चलते अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको खाने के लिए ताज़ा ताज़ा खीरा मिलेगा, और सीजनल चीज़ें भी मिलेगी, जैसे यहाँ पे हर वक्त बॉयल बेर भी मिलती है, तो आप वो भी खाते हुए जा सकते हैं। ये सारी बैंगल्स की दुकान है, तो आपको मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चले। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से अगर आपको, हम आए हैं ओल्ड भेड़ाघाट में, इसके दूसरे तरफ में है न्यू भेड़ाघाट, बीच में नर्मदा नदी है। तो डायरेक्टली अगर जाना है तो रोपवे का यूज़ करके भी हम मिनटों में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको घूम के जाना है बाय कार बाय रोड तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा न्यू भेड़ाघाट जाने में। तो हम आए हैं अभी ओल्ड भेड़ाघाट में। देखिए, हम लोग चल रहे हैं, पूरी फैमिली के मेंबर्स आगे आगे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि इस वीडियो को जब मैं अभी
एडिट कर रही हूँ ये सारी क्लिप्स को देख के, क्योंकि कोई भी ऐसी जो फुटेज होती है बाद में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि जो समय आपने बिताया है वो रिकॉर्ड कर लिया है, आप कभी भी उसे देख सकते हैं। और हम लोग आए थे संडे के दिन में, संडे की शाम थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और अभी यहाँ पे एक नया कलेक्शन देखा है मैंने, यहाँ पे मग्स की बहुत ज़्यादा दुकानें लगी, बहुत सुंदर सुंदर मग्स थे। और यहाँ पर साथ में देखिए जो बड़ी बुआ है मेरी पीछे, हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और यहाँ पे भुट्टो की भी दुकान लगी थी, तो भुने हुए भुट्टे हम लौटते समय खाने वाले थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, जहाँ पर नर्मदा जी का घाट है, जलप्रपात है। और हाँ, एक और चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, ये संगमरमर के बेलना पारिस है, तो ये भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा शंख की वैरायटी थी यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पर है। तो लीजिए, मार्केट को पार करते हुए हम पहुँच चुके हैं घाट के पास। और घाट के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे लोगों की, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, तो मैक्सिमम लोग घूमने आते हैं शाम के टाइम में। और ये रहा हमारा नर्मदा जी का बहता हुआ एकदम ताज़ा ताज़ा पानी। तो आपको यहाँ पर आएंगे तो जो शांति महसूस होगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा होता है ना कि कभी कभी आप ऐसी जगहों का उतना सुकून से मज़े नहीं ले पाते हैं। क्योंकि हम लोग जिस वक्त आए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी, तो शांति से बैठने की तो बात अलग है। अब ये देखिए, हमारा जो फेमस है भेड़ा घाट का, वो है यहाँ का धुआंधार पानी। तो ये बहुत ही ऊंचाई से गिरता है इस वजह से, और फोर्स में भी रहता है, तो बहुत ही जो इसका पानी का धुआं है ना, बहुत ऊपर तक ऊंचाई तक आता है। तो जब हम यहाँ खड़े थे, इसके किनारे में सारी ग्रिल्स लगी हुई है, काफ़ी सेफ्टी का भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, काफ़ी सेफ्टी की गई है यहाँ पर। तो अगर आप बहुत ही खुद में अगर आप सेफ्टी रख के चीज़ें करते हैं तो कभी कोई भी प्रकार का हादसा होने का डर नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी लोग ग्रिल के पास खड़े होकर इस नज़ारे का मज़े ले रहे थे, तो हम लोग को भी जगह नहीं मिल रही थी। मैं तो शूट कर रही थी, यहाँ पर मम्मी बुआ सभी लोग देख रहे थे, और इन लोगों को ऐसा देखता हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सबको बस शूट कर रही थी ये सारे मोमेंट्स, क्योंकि मैं तो काफ़ी देखी हुई हूँ और मैं देख ही लूँगी। तो बस ये देखिए, और आपको पानी दिख रहा होगा, और अभी और मैं क्लैरिटी से आपको दिखाती हूँ। ये रहे मेरे सारे भाई लोग, और हम लोग यहाँ पर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी, इतनी सारी जनता आई हुई थी। मौसम भी, ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें ज़्यादातर आते हैं लोग घूमने के लिए, क्योंकि बरसात में तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डेंजर भी होता है यहाँ पर। और ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से पानी उतरते हुए बहुत आगे तक जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग्स भी हुई है, मोहनजोदड़ो मूवी की भी हुई है, तो अंदर तक यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। सो ये रहे मेरे फैमिली के मेंबर्स, सभी लोग काफ़ी खुश थे, मज़े ले रहे थे जगह के। और मैं शूट ही कर रही थी, उतनी ही आसमान में ये चिड़ियों का झुंड जा रहा था, जो कि बहुत ही सीक्वेंस वाइज उड़ रहा था। और हम लोग यहाँ पे बढ़िया घूम फिर लिए हैं। अब हमने सोचा था कि हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेंगे। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम लोग जाने वाले थे न्यू भेड़ा घाट, तो वहाँ भी जाएंगे, रिजॉर्ट है जहाँ पर। सो देखिए, ये हम सारे कज़न्स हैं यहाँ पर। मेरे 1-2 कज़न्स की ही बस कमी है, वो लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरी छोटी सिस्टर भी नहीं है। बाकी हम सारे कज़न्स यहाँ पर है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है न्यू भेड़ा घाट, वहाँ पर जाके हम लोग रात का डिनर वगैरह सब कुछ करेंगे। तो आगे का प्लान वहाँ पर है। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा समय बिताया, थोड़ी सी भीड़ थी, इतना सुकून नहीं मिला, बट फिर भी फैमिली का टाइम था, फैमिली के साथ था, काफ़ी अच्छा था। लौटते समय में हम लोगों ने यहाँ पे जूस वगैरह पिया, गन्ना जूस, लेमन जूस, तो रिफ्रेशमेंट हो गया था गर्मी के साथ।
मुझे लगता है कि लाइफ में आप कितना बिज़ी हो या जो भी आपके पास चीज़ों की शॉर्टेजेस हो, लेकिन फैमिली के साथ घूमने जाना चाहिए। जो आप समय बिताते हैं उसकी बात कुछ अलग ही होती है। ऐसा समय हम सभी को निकालना चाहिए। हम तो शायद बहुत ही टाइम के बाद घूमने के लिए गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि घूमने जाना चाहिए, समय बिताना चाहिए, ये सारी मेमोरीज इकट्ठे करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसा समय। तो हम लोगों ने तो अपना क्वालिटी टाइम वेल स्पेंड किया। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे और सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए और शाम भी काफ़ी हो चुकी थी, तो जाते जाते हम लोगों ने बेर भी ख़रीदा। अब इसके आगे का जो व्लॉग है आप लोग को मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा और आप लोग से मैं मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।